मूवी लवर्स, तो ये हमारे सेकंड चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। और हाँ, थैंक यू अगर आप हमारे ये फर्स्ट चैनल से होकर यहाँ आए हैं। हमें पता है कि आप में से 90% तो व्यूवर ऐसे होंगे जो हमारे फर्स्ट चैनल से आए और कुछ यूनिक व्यूवर्स होंगे। और आज हम एक्सप्लेन करना है एक कोरियन वेब सीरीज़ जिसका नाम है लिंक लव इट एंड किल। तो आज की इस सीरीज़ में हम आपको एक लड़के की स्टोरी बताने वाले जो कि जुड़वा बहनों के साथ पैदा होता है। यानी वो लड़का और उसकी एक जुड़वा बहन थी जो कि पैदा होते ही एक जैसे इमोशन फील करते थे। अगर उसकी बहन जो थी वो हंसती, रोती या फिर कुछ भी करती, घबराती भी, तब भी उस लड़के को वो फीलिंग्स आती थी। पर एक दिन क्या हुआ कि कुछ ट्विस्ट हो गया। एकदम से उस लड़की का पता नहीं चला वो लड़की गई कहाँ, और एकदम से कुछ दिनों बाद वो इमोशन भी फील होना बंद हो गए। अब जो हमारा हीरो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और इसको एक अजीब सी लड़की के साथ कनेक्शन जुड़ गया है। और ये अपने आप हंसता है, रोता है और इसे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोच रहा है क्या वो उसकी बहन है या फिर कोई और। फिर इसका राज तो हमें मूवी में पता चलेगा, ओनली सीरीज़ में। तो आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये सीरीज़ फैंटेसी, एक्शन और साथ ही रोमांस से भी भरपूर होने वाली है, तो सीरीज़ को एंड तक देखना। तो सीरीज़ के स्टार्ट में हमें गेहून नाम का एक शेफ़ दिखाया जाता है जो कि वही लड़का है जिसके बारे में हमने पहले बताया। ये दरअसल दूसरों को बहुत अच्छी तरह सिखाता है। ये एक लड़के को सिखाता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, और वो कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं ही बना देता हूँ। क्योंकि उस लड़के का कुछ ही टाइम पहले ब्रेकअप हुआ था जिस वजह से वो बहुत ही इमोशनल हो गया था और वो यहाँ पर अच्छी तरह काम नहीं कर पाता। इसलिए गेहून यहाँ पे खुद कुक करने लगता है, लेकिन खाना बनाते बनाते उनसे वो रोने लगता है। अब किसी को ये समझ जाता है ऐसा हो क्यों रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से रोने लगता है। सब सोचते हो क्या गया और उसे जल्दी से जाकर उठाते हैं। दरअसल यहाँ पर गेहून का उस दूसरी लड़की के साथ कनेक्शन जुड़ गया। अब हमें पता तो नहीं चलता ये वही लड़की है या नहीं। फिर ये कुछ टाइम हंसने लगता है, कुछ टाइम अजीब व्यवहार करने लगता है। ये वहाँ के कस्टमर के सामने भी हंसता, रोता है, जिस वजह से वहाँ का जो मैनेजर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही जॉब करते रहे तो, इसलिए अपने आप को सुधारो। वो बताता है कि मेरी बचपन में एक जुड़वा बहन थी जिसके साथ मेरा कनेक्शन था, जो कि आम बात होती है, जुड़वा बच्चों में ये इमोशनल कनेक्शन होता ही है। अगर मैं हंसता हूँ, रोता हूँ या फिर वो हंसती रोते हैं तो मुझे भी फील होगा। लेकिन अब पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल वो अपनी छोटी बहन की बात कर रहा होता है जो कि बचपन में किसी टाइम पर खो गई थी और आज तक नहीं मिली। गेहून फिर से अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है और 18 साल बाद ये कनेक्शन फिर से फील करके उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोचा था क्या उसकी बहन जिंदा है, अगर जिंदा है तो वो उसके आसपास ही होना चाहिए, या फिर कहीं किसी और के साथ तो उसका कनेक्शन नहीं जुड़ गया। अब यही सब सोचते सोचते वो परेशान होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी हमें इस सीरीज की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम डायहुन होता है। वो भाग भाग कर आ रही थी, एकदम से गेहूं से टकरा जाती है। अब गेहूं से जैसे वो टकराती है तो वहाँ पर वो उसके साथ अजीब सा फील करने लगती है। और हमें यहाँ कैसे भी पता लगता है कि ये दोनों के बीच ही कुछ इमोशनल कनेक्शन है, यानी डायहुन और गेहून ही आपस में वो कनेक्शन कर पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर डायहुन तो बहुत जल्दी में थी, वो और भाग के जल्दी जाती है और घर पे जाकर वो बिजली बिल उठाती है। और दरअसल ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है, इम्पोर्टेंट काम तो उसका कमरा है। दरअसल उसकी माँ यहाँ आने वाली है और उसने कह रखा है कि वो एक अच्छी सी जॉब करती है। दरअसल यहाँ पर वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रुपए कमाती है जो कि बहुत कम सैलरी है, और यहाँ पर वो एक फ्लैट में रहती है। अब उसकी मम्मी उस फ्लैट में आने वाले जिस वजह से वो सारा सामान ठीक करने लगती है और उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अब उसकी माँ पूछती है कि तुम अपनी जॉब पर नहीं गई, तब वो बताती है अरे मम्मी मैं तो वर्क फ्रॉम होम काम करती हूँ, यानी मेरा घर से ही सब कुछ हो जाता है और मैं घर से ही रुपए कमा लेती हूँ, बस लैपटॉप से काम है। और यही कहकर वो झूठ बोलती है और एकदम से चैन की सांस लेती है। और यहाँ पर गेहूं भी चैन की सांस लेता है और वो कहता है कि मैंने चैन की सांस क्यों ली, मुझे क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई। और फिर से वो उस इमोशन के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे एक कुकिंग कंपटीशन होता है जहाँ पर गेहूं कुक कर रहा होता है, और वहाँ पर हमें डायहुन को दिखाया जाता है जिसकी बॉस उसे डांट रही होती है। और उसकी बॉस उसे डांट रही होती है कि तुम अच्छी तरह काम नहीं करते और कल तुम सीधा काम छोड़कर भाग गई थी घर पे, ऐसा क्यों किया तुमने, और आगे से अगर ऐसा किया तुमने तो मैं तुम्हें अपनी जॉब से निकाल दूंगी और फिर कभी वापस भी नहीं रखूंगी। अब यहाँ पर जो होती है डायहुन वो थक जाती है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो गेहून भी होता है वो भी इमोशनल होकर थक जाता है। और हमें पता चलता है कि इनका बीच का कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर वो अच्छी तरह कैसे भी करके कुक कर लेता है और बाहर आता है। फिर वो बाहर आकर डायहुन को दिखता है और उसके पास जल्दी चला जाता है, उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो उसके पहले दूर बैठता है ताकि डायहुन को कुछ अजीब ना लगे। डायहुन कहती है कि मेरी बॉस मुझे काम से निकालने की बात कर रही है और जबकि मुझे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर इस बात को इग्नोर करके जो गेहून होता है वो उसे खाने के लिए कुछ ऑफर करता है। और यहाँ पर जो डायहुन होती है उसे लगता है कि डायहुन एक अच्छी लड़की है जो कि पहले उसे मना करे, लेकिन वो सीधा उठाकर खाने लगती है।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डाहुन का स्वभाव बहुत ही भुक्कड़ वाला है और साथ ही वो उससे कुछ ऐसी बातें करने लगती है। फिर तभी यहाँ पर जो गेहून होता है वो सोचता है कि ये उसकी बहन हो सकती है, इसलिए वो अपने बचपन के खेल के बारे में बताता है जो कि वो स्टोन पेपर सीजर खेला करते थे। लेकिन यहाँ पर वो चिड़चिड़ी होकर चली जाती है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि डाहुन का कलीग होता है। वो डाहुन के पास आता है, उससे पूछता है क्या तुम उस लड़के को जानते हो यानी गेहून को। वो कहते हैं नहीं, मैं उससे नहीं जानती, और उसे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। दरअसल ये गेहून ने भेजे होते हैं और उसमें गिफ्ट में एक केक होता है और एक रुमाल भी होता है। तब वो गेहून के पास जाते और कहते हैं यू चीट लड़के, तुमने मेरे लिए गिफ्ट भेजा और साथ ही ये रुमाल भी, और रुमाल पर दरअसल आई लव यू लिखा होता है। जिस वजह से गेहून कहता है नहीं, ये रुमाल मैंने नहीं भेजा, मुझे लगा तुमने मेरा खाना खाया था जिस वजह से तुम्हें ये केक भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने केक भेज दिया था, ये सच में मेरा रुमाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डाहुन होते हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते और यहाँ से चली जाती है। डाहुन जब घर के रास्ते पर होती है उसे ऐसा फील होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखते तो देखता ये तो ली है। कहते तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम ऐसे ही वक्त पर क्यों आते हो, मुझे डरा देते हो बिल्कुल। तब वो पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो। फिर वो कहते हैं अरे कितनी बार पूछोगे, मैं नहीं जानती उसको। और फिर वो अपने घर पे चली जाती है। दरअसल यहाँ पर जो डायुन है उसका बिहेवियर बहुत अलग है। वो बहुत ही अजीब लड़की है जो कि हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है और हमेशा अपने बारे में सोचती रहती है। डायुन यहाँ पर देखते है कि उसके पास गिफ्ट आया है, उसे समझ नहीं आता उसे भेजा किसने। उसे पहले लगता है ये गेहून ने भेजा होगा, जिस वजह से वो गेहून को मैसेज करते हैं कि तुम मेरे पास ही गिफ्ट मत भेजा करो। पहले वो गेहून के बारे में जानते गेहून कैसा लड़का है। वो गेहून का बायोडाटा देखते हैं सोशल मीडिया पर, तब उसे पता चलता है दरअसल गेहून जब भी कुकिंग करता है तब वो अजीब से इमोशन करने लगता है, कभी वो हंसने लगता है कभी वो रोने लगता है। तब यहाँ पर डायुन सोचते हैं दरअसल ये पागल है, इसलिए तो मेरे पास आया था और ऐसी बातें कर रहा था, और उसके बारे में यही सोचकर वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है। यहाँ पर हमें गेहून को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन की फ़ोटो किसी ऐप में फिल कर रहा था ताकि देख सके कि उसकी बहन अब बड़ी होकर कैसी दिख रही होगी, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल मैच नहीं होती। तब उसका दोस्त कहता है कि हमें अपनी जॉब से छोड़नी पड़ेगी अगर तुम ऐसे ही इमोशन करते रहे। इस वजह से वो कहता है कि हमें अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जिससे हम किसी और की नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारा खुद का रेस्टोरेंट होगा, हम खुद काम कर पाएंगे और अच्छी तरह हमारा काम भी चलेगा। फिर वो शहर के उस एरिया में रेस्टोरेंट खोलने की बात कहता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था, जहाँ पर उसकी बहन भी रहा करती थी। और तब हमें एक जय नाम के पुलिस ऑफिसर और मिंजो नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। दरअसल जो मिंजो है वो जय की एक्स गर्लफ्रेंड है जिनका 3 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है डाहुन फिर से भाग कर आ रही होती है घर की तरफ, क्योंकि इसे पता चलता है इसकी माँ घर पे आ चुकी है और ये देखती है। तभी इसकी माँ को पता चल जाता है कि ये पार्ट टाइम जॉब करती है और यहाँ पर कई ऐसे पेपर्स पड़े हैं जिन पे बिजली का बिल और कई चीज़ों का बिल अभी तक नहीं भरा गया, जिस वजह से इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और हमें दिखाया जाता है जो गेहून होता है वो उस शहर में आया होता है जहाँ वो पहले रहा करता, जो कि अब बिल्कुल सुनसान हो गया था, बहुत ही कम लोग थे वहाँ पर और सभी ज़्यादातर मजदूर रहा करते थे। लेकिन वो सोच लेता कि वो वहीं पर ये रेस्टोरेंट खोलेगा। फिर वो देखते हैं कि इस जगह पर डायुन की माँ का भी छोटा सा कुकिंग रेस्टोरेंट है और उसके ऊपर ही उनका घर है। फिर वो कुछ आंटीज़ को वहाँ पर देखते हैं जो कि यहाँ पर बातें कर रही होती है। तब उसे अपने बचपन की याद आ जाती है क्योंकि उसने उन्हें बचपन में देखा होता है। बचपन में जैसे ही वो दोनों भाई बहन लड़ रहे होते हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, तब यहाँ पर जो गेहून कहता है कि तुम मुझे जाने दो क्योंकि तुम वहाँ पर जाकर रोने लगती हो, जिस वजह से मुझे भी रोना आ जाता है और हमारे इमोशन तो एक जैसे है और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो क्योंकि तुम वहाँ जाओगी तो रोने लगोगी और मैं भी रोने लगूंगा, मुझे जाने दो। और वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर येंग जो होती है यानी उसकी छोटी बहन अकेले रह जाती है, जिस वजह से जब वो प्लेग्राउंड में खेलने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बहन को कुछ हो रहा है। और वो जैसे ही बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसकी बहन नहीं मिलती और वो अपने पापा को ये बात बताता है, पुलिस दर्ज भी करवाता है ताकि रिपोर्ट में पता चले, लेकिन उसकी बहन का पता कभी नहीं चलता। और यहाँ पर उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके इमोशन फील हो रहे हैं। कुछ दिन तक तो उसकी बहन के उसे इमोशन फील होते रहे, लेकिन एकदम से वो कह देता है कि मुझे उसके इमोशन फील नहीं हो रहे और ऐसा लगता है मुझे कि उसकी अब डेथ हो चुकी है। जो सुनकर उसका पापा बहुत रोने लगता है और कहता है नहीं बेटा, हम जल्दी तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे और हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और यहाँ पर उसकी फैमिली फिर से रोने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं इस बात पर। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायुन भाग कर आकर गेहूं से टकरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, क्या तुम मुझे फॉलो करके मैं पीछा कर रहे हो, मुझे पता था तुम तो नीच आदमी और यहाँ पर मैं फॉलो करते करते मेरे पीछे आ गए, यू चीट और ऐसा ऐसा कहने लगते हैं और वहाँ से उसे भगा देती है। पर उसके भागने से पहले यहाँ पर गेहूं सोचने लगता है कि मुझे ऐसा बोल क्यों रही है, ये लड़की मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और मुझे इतना डांट रही है। अब वहाँ की सभी आंटीज इसे देखने लगती है, सबको लगता है कि ये चीप आदमी यानी इस तरह का व्यवहार करता है, जिस वजह से गेहूं यहाँ पर सोचता है मैं तो उल्लू बन गया है यानी मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया। फिर हमें दिखाया जाता है जो
कि डायन होती है वो अपने रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसकी मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम्हारे ली के साथ चक्कर चल रहा है? वो कहते हैं नहीं, लेकिन वो कहते हैं, उसकी मैनेजर जो होते हैं कहते हैं कि तुम ली ने इस सब जगह यही बात फैला रखी है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हो। लेकिन वो जल्दी से ली के पास जाती है और पूछते क्या ली तुमने ऐसा कहा है? तब ली कहता हाँ मैंने ऐसा कहा है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो डायन होते हैं वो सीधा मना कर देती है, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती रिलेशनशिप में, और वो वहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि ली उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वहाँ से भागकर वो घर आ जाती है। दरअसल जो डायन की मैनेजर होती है उसने बता दिया होता है कि दरअसल इतने दिन से ली ही तुम्हें वो गिफ्ट्स भेजा था और वही तुम्हारा पीछा कर रहा था, और इस वजह से जो डायन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते मैंने यहाँ पर गेहूं को कितना कुछ बोल दिया। वो गेहूं के पास जाती है और उससे सॉरी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर गेहूं कहता है कि तुमने कल सुबह मेरे साथ जैसा व्यवहार किया जिस वजह से मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मेरी फीलिंग बिल्कुल नहीं समझी और मैं तो तुम्हें बहन की तरह मानता और तुमने मुझे इस तरह कुछ कहा, जिस वजह से यहाँ पर गेहूं जो होता है वो बहुत गुस्सा होता है उससे। लेकिन डायन उसे मना ही रही थी, तभी वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर गेहूं उसे उठाकर लेकर चलता है और साथ चलने लगते हैं दोनों। यहाँ पर ली तो बिल्कुल जल जाता है इनको देखकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जलसा डायन होती है वो पार्ट टाइम जो के साथ पढ़ाई भी करती है और वो घर आ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे ली पड़ जाता है। वो जल्दी से अपने रूम में घुस जाती है, लेकिन ली उसके बाहर ही होता है और गेट खोलने से पहले ही ली अंदर घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर जो उसकी नानी और माँ होती है वो टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करके देख रही होती है, जिस वजह से उन्हें आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर ली उसे नीचे गिरा देता है और उसका सिर फोड़ देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गेहूं को भी वो फीलिंग आ रही थी, वो जल्दी से बाहर आता है क्योंकि उसे कुछ अजीब लगने लगता है। फिर हमसे हमें दिखाया जाता है डाउन की नींद जैसी खुली, वो देखता है ली नीचे पड़ा हुआ है, उसके सिर से खून बह रहा है और शायद वो मर भी चुका है। लेकिन वो उसके पास जाकर देखते हैं जो कि अभी जिंदा होता है लेकिन बेहोश होता है। पर यहाँ पर वो सदमे में कुछ समझ नहीं पाती और अपने आप को सरेंडर करने के लिए पुलिस के पास चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसी ने गलती से ली को मार दिया। लेकिन वो जब अपने फैमिली के बारे में सोचने लगती है तो वहाँ पर जाकर कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से पुलिस सोचता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों, और वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से चली जाती है। और वो जैसे घर पे आती तो देखते उसकी नानी और माँ जो होते हैं उस लाश के पास बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम इस लाश को फ्रिज में रख सकते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं उस लाश को, कहते हैं तुम किसी को कुछ मत बनाना, और जल्दी से उस खून को नीचे से साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डायन होते हैं वो सोचते हैं कि इतने बड़े सीरियस प्रॉब्लम में भी नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं, क्या इनको बिल्कुल भी डर नहीं है पुलिस का, या फिर ये पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, क्या पता मेरी नानी और मेरी माँ जो है वो कोई टेररिस्ट हो या फिर कुछ भी हो सकता है। और वो उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर ना पाए। पहले यहाँ पर तो किसी को पता नहीं होता कि उसकी डेथ हो चुकी है नहीं, वो बस उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो गेहूं होता है वो एक जगह पर आया होता है और वो दरअसल उसी रेस्टोरेंट के पास आया होता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा फ्रिज है, उसे लगता है ये दरअसल मेरे ही रेस्टोरेंट का फ्रिज है, और वो उसे अंदर ले जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था ये उसके वर्कर बाहर छोड़ गए। दरअसल ये फ्रिज जो होता है वो डायन का होता है जिसके अंदर वो लाश पड़ी हुई थी, और यहाँ पर वो दोनों उस फ्रिज को लेकर जा रहे थे जिसके अंदर लाश थी। अब यहाँ पर डायन का डर था वो फ्रिज खोल कर देख ना ले। और दोस्तों यहीं के साथ हमारी फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और आप अगर इसको कंटिन्यूसली देखना चाहते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और लास्ट में बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।